दोस्तों, इंसानों की बात करें तो बच्चे के जन्म के बाद ही माँ का जीवन शुरू होता है। यह एहसास दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। लेकिन कई ऐसी जानवर माँ हैं जो अपने बच्चों को जन्म देने के बाद मर जाती है। आज हम आपको बताएंगे उन जीवों के बारे में जिनकी प्रजनन प्रक्रिया बहुत खास और हैरान करने वाली होती है। क्या आप जानते हैं कि कुछ जीवों की मां अपने बच्चों को जन्म देने के बाद मर जाती है? हाँ, आपने सही सुना। ये जीव अपनी पूरी ऊर्जा और बलिदान अपने बच्चों के लिए देते हैं और इसके बाद उनका जीवन समाप्त हो जाता है। यह प्राकृतिक जीवन चक्र न केवल हमें हैरान करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि माँ की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण और समर्पित होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे जीवों के बारे में जिन्होंने अपनी संतान के लिए सब कुछ त्याग दिया। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये जीव कौन से हैं और उनकी प्रजनन प्रक्रिया कैसी होती है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। नंबर 1, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस मादा का जीवन चक्र और प्रजनन प्रक्रिया अनोखी है। अधिकांश ऑक्टोपस प्रजातियों में मादा केवल एक ही बार प्रजनन करती है। इसका कारण यह है कि प्रजनन प्रक्रिया के बाद मादा ऑक्टोपस अपना पूरा जीवन अंडों की देखभाल में समर्पित कर देती है। जब अंडे देने का समय आता है तो मादा सुरक्षित स्थान पर सैकड़ों से लेकर हजारों अंडे देती है और उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करती है। वह अंडों को ऑक्सीजन देने के लिए पानी का प्रवाह बनाए रखती है और उन्हें शिकारियों से बचाती है। इस देखभाल के दौरान मादा ऑक्टोपस भोजन करना छोड़ देती है और अपनी संतान की सुरक्षा के लिए पूरी ऊर्जा खर्च कर देती है। इस प्रक्रिया में उसकी हालत धीरे धीरे कमजोर हो जाती है और अंततः अधिकांश मादा ऑक्टोपस की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार मादा केवल एक ही बार प्रजनन कर पाती है और अंडों से बच्चों के निकलने के बाद वह जीवन समाप्त कर देती है। मादा ऑक्टोपस का यह बलिदान और संतान के प्रति त्याग उसे समुद्री जीवन में एक विशेष स्थान देता है। नंबर 2, बिच्छू। कुछ बिच्छू प्रजातियों में मादा केवल एक बार ही प्रजनन करती है। एक बार प्रजनन करने वाली मादा बिच्छू अपने जीवन का अधिकांश समय संतान के विकास और पोषण में बिताती है। जब प्रजनन का समय आता है तो वह अपनी सारी ऊर्जा संतान को सुरक्षित जन्म देने और उनकी देखभाल में लगा देती है। मादा बिच्छू सीधे जीवित बच्चों को जन्म देती है जो उसके शरीर से बाहर निकलते ही उसकी पीठ पर चढ़ जाते हैं। वह उन्हें कुछ समय तक अपनी पीठ पर रखती है और इस दौरान उन्हें शिकारियों से सुरक्षित रखती है। इस देखभाल के दौरान मादा बिच्छू भोजन नहीं करती और धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। संतान के स्वतंत्र होने तक वह उनकी सुरक्षा में संलग्न रहती है और अंततः अपनी ऊर्जा समाप्त होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह की प्रजनन प्रक्रिया में मादा बिच्छू का त्याग और समर्पण उसे अन्य जीवों से अलग बनाता है और यह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है। नंबर 3, सैल्मन मछली। सैल्मन मछली की प्रजनन प्रक्रिया एक अनोखी और रोमांचक है। ये मछलियां अपना अधिकांश जीवन समुद्र में बिताती हैं, लेकिन प्रजनन के लिए उन्हें मीठे पानी की नदियों में लौटना पड़ता है। यह लंबा प्रवास समुद्र से नदियों तक, जिसे स्पॉनिंग माइग्रेशन कहते हैं, सैल्मन के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रजनन के समय सैल्मन मछलियां हजारों किलोमीटर की यात्रा करती हैं, जिसमें वे तेज धाराओं, पत्थरों और शिकारियों से बचने की कोशिश करती हैं। यह यात्रा बहुत कठिन होती है और इसमें सैल्मन मछलियां अपनी शारीरिक ताकत का पूरा इस्तेमाल करती हैं। जब मादा सैल्मन नदी में पहुंचती है तो वह नदी के तल में एक गड्ढा खोदती है, जिसे नेस्ट कहा जाता है। इसमें मादा सैल्मन सैकड़ों से हजारों अंडे देती है। नर सैल्मन इन अंडों को निषेचित करता है। इसके बाद मादा उन अंडों को रेत और मलबे से ढक देती है ताकि वे सुरक्षित रहें और शिकारियों से बच सके।
यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद मादा और नर दोनों ही मछलियां प्रजनन के बाद मर जाती हैं, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में उनकी सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। अंडों से निकलने वाले छोटे सैलमन एलिवेंट्स के रूप में नदी में पलते हैं। ये छोटे सैलमन कुछ महीनों तक नदी में रहते हैं और फिर समुद्र की ओर अपना रास्ता अपनाते हैं, जहां उनका विकास जारी रहता है। इस प्रक्रिया के बाद वे फिर से समुद्र में लौटते हैं और अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। सैलमन की यह प्रजनन प्रक्रिया उसकी प्रजाति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नंबर 4, मैफ्लाई। मैफ्लाई की प्रजनन प्रक्रिया और रोचक है। मैफ्लाई का जीवन चक्र काफी संक्षिप्त होता है और इनमें प्रजनन के समय बहुत दिलचस्प बदलाव होते हैं। मैफ्लाई के जीवन का अधिकांश समय लावा के रूप में जल में बीतता है, जबकि उनकी प्रजनन प्रक्रिया जीवन के अंतिम चरण में होती है। प्रजनन के लिए वयस्क मैफ्लाई नदी या झील के पास आते हैं, जहां नर और मादा का मिलन होता है। नर मैफ्लाई अपने पंखों को फैलाकर मादा को आकर्षित करते हैं। जब मादा नर के साथ संभोग करती है तो वह पानी में अंडे देती है। मादा मैफ्लाई अंडे देने के बाद तुरंत मर जाती है, क्योंकि उनका जीवन बहुत छोटा होता है। नर मैफ्लाई भी आमतौर पर अंडे देने के बाद मर जाते हैं। इस प्रकार मैफ्लाई का जीवन काल केवल कुछ दिनों का होता है और उनका पूरा जीवन एक प्रजनन चक्र तक ही सीमित होता है। अंडे पानी में गिरने के बाद वे लावा में बदल जाते हैं। ये लावा पानी में रहते हैं और कई महीनों तक पानी के तल पर रहते हुए खाते पीते हैं। लावा के विकसित होने के बाद वे फिर से वयस्क रूप में बदलते हैं, लेकिन उनका जीवन केवल कुछ घंटों या दिनों का होता है। इस दौरान वयस्क मैफ्लाई का एकमात्र उद्देश्य प्रजनन करना होता है। मैफ्लाई के प्रजनन का यह तरीका समाप्त जीवन कहलाता है, क्योंकि प्रजनन के बाद मैफ्लाई की मृत्यु हो जाती है और उनके संतान के रूप में नए जीवन का आरंभ होता है। नंबर 5, समुद्री शैवाल। समुद्री शैवाल की एक बार की जाने वाली प्रजनन प्रक्रिया विशेष रूप से कुछ प्रजातियों में देखने को मिलती है। इनमें प्रजनन के बाद शैवाल का जीवन चक्र समाप्त हो जाता है। इस प्रकार की प्रजनन प्रक्रिया को सेमेल्पेरस कहा जाता है, जिसका मतलब है कि शैवाल केवल एक बार प्रजनन करते हैं और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। समुद्री शैवाल का यह प्रजनन मुख्य रूप से यौन प्रजनन के माध्यम से होता है। जब शैवाल के जीवन का यह अंतिम चरण आता है तो वे निषेचन के लिए तैयार होते हैं। मादा शैवाल अंडाणु उत्पन्न करती है और नर शैवाल उन अंडाणु को निषेचित करने के लिए शुक्राणु छोड़ते हैं। यह निषेचन पानी में होता है और अंडाणु से भ्रूण विकसित होते हैं। भ्रूण एक लावा के रूप में जन्म लेता है, जो पानी में तैरता हुआ नए स्थान पर चिपक जाता है और वहां से नया शैवाल अंकुरित होता है। प्रजनन प्रक्रिया के बाद मादा और नर दोनों ही मर जाते हैं। इस प्रक्रिया में शैवाल अपनी सारी ऊर्जा को प्रजनन में लगा देते हैं, ताकि उनकी संतान समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र में स्थापित हो सके। शैवाल के लिए यह एक प्रकार का जीवन समर्पण होता है। यह उनके जीवन में एक बार ही होता है और प्रजनन के बाद वे समाप्त हो जाते हैं। यह प्रजनन तरीका समुद्र के जैविक विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि नए शैवाल समुद्र के पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखते हैं। नंबर 6, सोशल मकड़ी। सोशल मकड़ी की प्रजनन प्रक्रिया में मादा का जीवन चक्र बहुत दिलचस्प होता है। इन मकड़ियों की प्रजातियां सामूहिक रूप से रहती हैं, जहां वे बड़े जाले बनाती हैं और मिलकर शिकार करती हैं। सोशल मकड़ी में मादा अपने जीवन में केवल एक बार प्रजनन करती है और इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रजनन के बाद मादा सोशल मकड़ी अंडे देती है, जो उसकी मृत्यु के बाद नष्ट होने के बजाय विभिन्न मकड़ी के बच्चों में बदल जाते हैं।
यह प्रक्रिया एक सामूहिक दृष्टिकोण से होती है, क्योंकि मादा अपनी संतान को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बहुत मेहनत करती है। प्रजनन के बाद मादा अपनी अंतिम ऊर्जा का उपयोग बच्चों के लिए करती है और फिर मर जाती है। मादा की मृत्यु के बाद बच्चे अपने जाले में एक साथ रहते हैं और सहयोगात्मक रूप से जीवन जीते हैं। वे एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं, जहां हर सदस्य मिलकर शिकार करता है और एक दूसरे की देखभाल करता है। यह सामाजिक व्यवहार सामाजिक मकड़ियों को अन्य प्रकार की मकड़ियों से अलग करता है। प्रजनन के बाद मादा का मर जाना उनके जीवन चक्र का स्वाभाविक हिस्सा होता है। नंबर 7, फ्रेइंग मेंटिस। फ्रैंग मेंटिस एक अद्वितीय कीट है जो अपनी प्रजनन प्रक्रिया के बाद मर जाता है। इस कीट का प्रजनन जीवन चक्र बहुत ही दिलचस्प होता है और यह अपने जीवन के अंतिम चरण में एक बार अंडे देता है। मादा फ्रैंग मेंटिस प्रजनन के दौरान नर के साथ संभोग करती है। संभोग के बाद मादा अंडे देती है और फिर वह अपनी सारी ऊर्जा अंडों की सुरक्षा और प्रजनन में लगा देती है। मादा मेंटिस अपने अंडे एक खास प्रकार की झाग जैसी संरचना में डालती है, जिसे ओथेका कहा जाता है। ओथेका में सैकड़ों अंडे होते हैं जो अगले मौसम में लावा के रूप में निकलते हैं। प्रजनन प्रक्रिया के बाद मादा की सारी शारीरिक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और वह मर जाती है। नर मेंटिस भी इस प्रक्रिया के बाद मृत हो जाता है। इस प्रकार फ्रैंग मेंटिस की प्रजनन प्रक्रिया को एक सिमल्पेरस जीवन चक्र कहा जाता है, जिसमें कीट अपने जीवन में केवल एक बार प्रजनन करता है और फिर मर जाता है। यह एक प्राकृतिक जीवन चक्र है जो उनकी प्रजाति के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कुछ ऐसे अद्वितीय जीवों के बारे में जो अपनी संतान के लिए जीवन का अंतिम बलिदान देते हैं। इन जीवों की प्रजनन प्रक्रिया हमें यह सिखाती है कि माँ का प्यार और समर्पण कितना गहरा और अनमोल होता है। उनके जीवन की यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में भी त्याग और बलिदान की अहमियत को समझें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे और भी रोचक वीडियो देख सकें। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा जीव सबसे दिलचस्प लगा। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और अनोखे और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहें।